वन पीस का न्यू चैप्टर आ चुका और हम लोगों ने देखा इमू समा इस मैडम की फोटो की तरफ देख रहा है। यहाँ पर बोलना पड़ेगा इमू का ट्विस्ट कुछ ज्यादा ही ट्विस्टेड हो रहा है। बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। और इसके साथ हमारे सामने एंशिएंट वेपन के बारे में एक बढ़िया चीज रिवील हो गई। हमको पता चला जॉय बॉय एंशिएंट वेपन को नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास डाउन किया। जॉय बॉय ने ऐसा किया तो किया क्यों, इसका जवाब तुमको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ चैप्टर का लास्ट पैनल तो खतरनाक था भाई। 5 एल्डर्स आर नाउ गोइंग फॉर द आयरन जायंट। अब ये सारी चीजों के बारे में हम लोग खोल के बातचीत करने जा रहे हैं। चैप्टर तो कल आया बट मैं एक दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ ताकि हम लोग डिटेल्स में जाके अच्छे से बातचीत कर पाए। तो चलो शुरू करते। शुरू करने से पहले मेरे भाई जस्ट लुक एट दिस, बस 2000 सब्सक्राइबर चाहिए 8 लाख कंप्लीट होने में। बाकी मेरे को पता है अगर तुम सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दोगे तो कल ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर तुम लोग कर रहे हो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो अड़िगा तो गोजाइमास। अगेन चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को लोगों की रिएक्शन दिखाया जाता है। लोग बोलता है जिस वेपन को यूज करके दुनिया को डुबाया गया था वही सेम वेपन अभी भी एग्जिस्ट करता है। एंड दे वर लाइक 800 साल से एक वार कैसे चल सकता है अगर उस वार का पार्टिसिपेंट जिंदा ही नहीं है। बट बैकग्राउंड में हम लोग को इमू समा का फोटो दिखाया जाता है। यहाँ से हम लोग को पता चलता है ये वार ऑनगोइंग इसलिए है बिकॉज इमू समा अभी तक जिंदा है। बिकॉज बैक देन जो 20 किंग्स एक साथ यूनाइट हुए थे वन ऑफ देम वाज इमू समा। सो हियर इमू इज द रीजन कि ये वार अभी तक 800 साल से ऑनगोइंग है। आगे लोग सवाल करते हैं ये वार सीक्रेटली इतने टाइम से क्यों चलता रहेगा। एंड वहां पर हम लोगों ने बैकग्राउंड में देखा इमू समा स्टेयरिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। यहाँ पर ओडा सेंसेई ने तो कुछ रिवील नहीं किया ये वुमन एक्चुअल में कौन है, बट वी गॉट टू से इट्स लिली फॉर श्योर। बिकॉज़ इससे पहले लिली के बारे में जब बातचीत किया था एंड ये जो मैडम को तुम लोग देख रहे हो दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर या फिर सेम टू सेम ही बोल सकते हो। इट हैज टू बी लिली, ट्रस्ट मी। अभी अपन ये पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा टाइम लेकर डिस्कस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दोनों फोटो और हेयर स्टाइल देख के हम लोग इजीली बता सकते हैं दिस इज लिली। अब हियर द क्वेश्चन इज इमू के साथ लिली का क्या चक्कर है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अब इस पोर्ट्रेट के अगली पैनल में हम लोगों ने देखा था वीवी मिसिंग है। तो यहाँ पर ये दोनों सिनारियो का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। ओडा सेंसेई यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है जो हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मांगा के अंदर देख के रखा इमू ने बोला आई डिजायर वीवी। तो या इमू डिजायर्स वीवी। क्या इसका मतलब ये भी है बैक देन इमू डिजायर्स लिली। इमू यहाँ पर डिजायर क्यों करता है तो हम लोगों को पता नहीं बट इसके पीछे कुछ अलग रीजन हो सकता है भाई। तो यहाँ पर जोक से पार्ट जैसे हम लोगों को पता चला इमू डिजायर्स वीवी। क्या इसका मतलब ये है बैक देन इमू डिजायर लिली बिकॉज लिली इज द एंसेस्टर ऑफ वीवी। कनेक्शन तो बनता है भाई। ऊपर से ओडा सेंसेई ने लिली का फोटो दिखाने के बाद ही अगले मोमेंट पर इस चैप्टर के अंदर वीवी का फोटो दिखाया। स्टोरी डीप है, समझने की कोशिश करो। प्यार का लफड़ा तो नहीं है ना। यहाँ पर जो हम लोग लिली की फोटो देख रहे हैं इससे मेरे को वो पुरानी बात की याद आ रही है। यहाँ पर एनिमे के 150 या 200 एपिसोड के आसपास हम लोगों ने देखा था एक लार्ज शिप ऊपर से नीचे गिरता है और सांजी और बाकी सब जो पानी के नीचे जाते हैं चेक करने के लिए कि अंदर क्या है। और सांजी को एक लड़की की फोटो मिली थी वहां पर बट सांजी उस फोटो की तरफ देखते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो परवर्ट वाला रिएक्शन दे रहा था, नहीं, इट वाज समथिंग सीरियस। एंड इसके बाद हम लोगों को कभी पता नहीं चला कि ये औरत एक्चुअली में कौन है। इवन हम लोगों को बताया गया जो शिप है ये शायद 200 साल पुरानी है। बट यहाँ पर लिली की फोटो और ये फोटो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। बट इस कनेक्शन में टाइम लाइन का प्रॉब्लम है। शिप 200 साल पुरानी है और लिली 800 साल पुरानी है बट इट लुक्स एक्चुअली सिमिलर ब्रो। अगर इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है तो तुम कमेंट में बता सकते हो। यहाँ पर इस फोटो की तरफ देख रहा है जो वीवी जैसी है। सांजी यहाँ पर इस फोटो की तरफ देख रहा है जो वीवी जैसी है। व्हाट इज द कनेक्शन बिहाइंड इट जो ओडा सेंसेई ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है वीवी को लेके। अब इस पैनल से ना बहुत सारे थ्योरीज कम्युनिटी के अंदर चलता हुआ जा रहा है बट यहाँ पर एक थ्योरी लव ट्रायंगल को लेके भी है। क्लियोपात्रा, मार्क एंटोनी एंड सीजर। यहाँ पर क्लियोपात्रा इजिप्ट की एक क्वीन थी जो रोमांटिकली इन्वॉल्व थी रोम के 2 पावरफुल बंदों के साथ। अब यहाँ पर वन पीस के एंशिएंट किंगडम और एंशिएंट रोम के बीच में बहुत सारे लिंक्स हैं। जैसे इमू को देख लो, नेरोना नीमू जो नेरो से आता है और ये रोम के अंदर एक एम्पायर है। तो हियर सम पीपल आर assuming it was something like इमू, जॉय बॉय एंड लिली को लेके लफड़ा। बट एज मच एज वी नो ओडा सेंसेई यहाँ पर लव शब्द का इशू रखता नहीं है। बट यहाँ पर इमू को देख के लगता है इमू फील्स फॉर लिली एक्चुअली। अब यहाँ पर जो इमू लिली का जो कनेक्शन का सिनारियो है ना इट कुड बी द पैरेलल टू द पोर्ट्रेट ऑफ स्टेज एक्ट्रेस विक्टोरिया सेंटे जिसको हम लोगों ने थ्रिलर बार के अंदर देख के रखा है। वहां पर उसकी बड़ी सी फोटो बनी हुई थी और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हॉकबैक सिंड्री के प्यार में था और उसने सब कुछ ट्राई करके रखा था सिंड्री को रिवाइव करने के लिए। और बैक देन हॉकबैक ने हमारे सामने इमॉर्टलिटी के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करके रखा था। एंड हियर वी नो इमू समा एग्जिस्ट फ्रॉम 800 इयर्स। डज दैट रियली मीन ही डिड द सेम थिंग विद लिली? इट कुड बी डिफरेंट कि उसने इस केस में लिली की बॉडी को प्रोसेस करके रखा या फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीपल पर्सनालिटी देख सकता है। हम लोगों ने देख के रखा इमू जब अकेले होता है वो बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करता है बट इमू जब गुरुसे के सामने होता है वो अलग ही एक रूप में होता है भाई। और यहाँ पर एक और सवाल हमारे सामने आता है, इमू यहाँ पर पुराने चीजों को प्रिजर्व क्यों कर रहा है? जॉय
बॉय जो अभी तक जिंदा नहीं है, जो उसका दुश्मन है भाई, उसके स्ट्रॉ हेड को उसने क्यों प्रिजर्व करके रखा है? लिली जो मर चुकी है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी फोटो वहां पर क्यों है? पर अलग अलग चीजें होने का चांसेस है। इट कुड बी पॉसिबल कि इमो वाज इन लव विद लिली और बैक देन शायद व्हाइट सेंचुरी के चलते कुछ लफड़ा हुआ था। एज रीजन अभी भी हम लोग इमो के अंदर वो लिली के लिए प्यार देखता है। अब यहाँ पर लिली जिंदा नहीं है तो इमो यहाँ पर विवी के पीछे भाग रहा है, जो ऑफ कोर्स लिली का डिसेंडेंट है। यहाँ पर अगेन वन पीस कम्युनिटी में ये एक पॉपुलर थ्योरी है कि इमो द विक्टिम ऑफ लिली, मतलब इमो लिली का एक विक्टिम है, लिली इमो का नहीं। और ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा मस्त है, मैं तुमको बोलूंगा एक बार इसको चेकआउट जरूर करना। इस थ्योरी के अंदर हम लोगों को बोला गया लिली वाज एक्चुअली एविल। अब यहाँ पर ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? शायद बैक देन लिली का डिजायर था बस आलाबास्ता के ऊपर राज करना नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर राज करना। बट शायद बैक देन व्हाइट सेंचुरी के अंदर कुछ ऐसा रूल था कि वुमेन कुडंट बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। एंड सून लिली ने शायद रियलाइज किया उसका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, और शायद इसी ने लिली को डार्क आर्ट्स में पुश करके रखा है। एंड हर स्टोरी कुड बी सिमिलर टू क्वेना एंड जोरो, जहां पर क्वेना बोलती है मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बन नहीं सकती बिकॉज मैं एक लड़की हूँ, लड़की मास्टर सोर्डमैन नहीं बन सकता। यू आर लकी, यू आर ए बॉय जोरो, बट मुझे भी दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्डमैन बनना है। तो क्वेना के पीओवी के साथ लिली का पीओवी मैच हो सकता है। एंड शायद इवेंचुअली लिली स्टार्टेड ड्वेलिंग नेगेटिविटी, डार्कनेस, ब्लडशेड, वार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड शायद इवेंचुअली शी लॉस्ट हर ह्यूमैनिटी एंड दैट मैनिपुलेटेड हर इनटू थिंकिंग शी विल फाइनली गेट व्हाट शी वांट्स। और यहाँ पर एक वन पीस की मूवी है बैरन उमात्सुरी नाम से, नोन एज अ डार्केस्ट वन पीस मूवी एवर। इस मूवी के अंदर हम लोग को एक फ्लावर को दिखाया गया जिसका नाम था लिली, और इस वन पीस मूवी के अंदर ये लिली फ्लावर सडनली एक डीमन फ्लावर में कन्वर्ट होती है, जो एक एक करके स्ट्रॉ हेड को एब्सॉर्ब करता है, उनके पावर को खींच लेता है, इवन उनके पावर को यूज भी करता है। इवन आगे हम लोग को बोला जाता है ये लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। इट मैनिपुलेटेड एवरीथिंग एंड एवरीवन। और ये सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट नहीं था, बिकॉज आगे हम लोग को पता चलता है इस मूवी के अंदर जो डीमन लिली थी उसके वॉइस आर्टिस्ट और एनिमे के अंदर विवी की वॉइस आर्टिस्ट दोनों सेम है, एंड हर नेम इज मिसा वातानाबे। तुम लोग चाहो तो इसको सर्च करके देख सकते हो। इट कुड बी पॉसिबल कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ओडा सेंस से हम लोगों को यहाँ से और शैडो करते हुए फ्यूचर में कुछ दिखा सकता है, लिली बिंग एविल या फिर इमुसामा हैज मल्टीपल पर्सनालिटी। आगे तुम लोग चाहो तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। आई एम सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा बात कर लेता है। ऊपर से नेक्स्ट वीक ब्रेक है भाई। चैप्टर के आगे हम लोगों ने देखा विवी के मिसिंग पोस्टर, वहां पर इगरम वाज क्राइंग, और इसके बाद हम लोग देखते हैं लोग कोबरा की फनरल की तैयारी कर रहा है। और ये जगह कौन सा? ऑफ कोर्स रॉयल क्रिप्ट, जिसको हम लोगों ने बैक देन 202 नंबर चैप्टर में देख के रखा है, जहाँ पर कोबरा एंड रॉबिन दोनों पोनीग्लिप्स को ढूंढने गए थे। आगे वेगापंक बोलता है मुझे दिल से माफी मांगना है बिकॉज आगे कुछ है जो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। आगे वेगापंक बोलता है मेरा गोल था एक एनर्जी सोर्स क्रिएट करने का जो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए फ्यूल देगा। एंड ऑफ कोर्स वी नो राइट, ये एनर्जी सोर्स वाज मदर फ्लेम, और ये मदर फ्लेम कंप्लीट नहीं था, वेगापंक ने मेंशन करके रखा। अब यहाँ पर वेगापंक का मानना है जो अनडाइंग एनर्जी है मदर फ्लेम, ये एक दिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम आने वाला है। बट आगे वेगापंक बोलता है मदर फ्लेम का एक छोटा सा पोर्शन उससे चोरी हो गया था, और वेगापंक इसका खुद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आगे वेगापंक बोलता है इस पोर्शन के चोरी होने के 2 हफ्ते बाद वेगापंक नोटिस करता है लुलुशिया के ऊपर से कुछ बहुत ही ज्यादा इंटेंस ग्लो कर रहा है, और इसके बाद वेगापंक को पता चला लुलुशिया किंगडम एकदम से सडनली वैनिश हो चुका है। अब ये सुनने के बाद लोगों के रिएक्शन बहुत खतरनाक थे कि भाई एक एंशिएंट वेपन को यूज करके पूरे आइलैंड को उड़ा दिया गया। आगे वेगापंक पूरी दुनिया के लोगों के सामने रिवील करते हैं जो ट्रेजेडी हुआ इसको फ्यूल देने में बहुत ही एक इमेंस एनर्जी की जरूरत थी, और ये काम बस मदर फ्लेम ही कर सकता है। आगे वेगापंक फाइनली रिवील करता है मेरे खुद के इन्वेंशन ने एंशिएंट वेपन को एनर्जी दिया है, तो इट्स डन एंड डस्टेड। मदर फ्लेम को यूज किया गया यूरेनस को एनर्जी देने के लिए। तो मेरे भाई इतना कंफर्म है मदर फ्लेम की एनर्जी बहुत ही मैसिव है, और मदर फ्लेम एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है फ्यूचर में। तो वो जो थ्योरी चल रहा था लूफी को ना दैट मदर फ्लेम, नाउ आई डोंट सी इट हैपनिंग, बिकॉज़ अगर लूफी मदर फ्लेम को खा लेगा तो जो एंशिएंट वेपन्स है उसको एनर्जी कौन देगा? मांगा के अंदर क्लियरली बोल के रखा है इस वार के अंदर एंशिएंट वेपन की जरूरत पड़ेगी, तो एंशिएंट वेपन को फ्यूल करने के लिए मदर फ्लेम की भी जरूरत पड़ेगी। तो या फॉर नाउ आई थिंक इट क्लियर्स एवरीथिंग। आगे वेगापंक सब लोगों के सामने माफी मांगता है और बोलता है मैं इस मस्ट मर्डर का एक्सेसरी हूँ, मेरे क्रिएशन की वजह से इतना सब कुछ हुआ, इतने लोग मारे गए। अब लॉन्डो यहाँ से तुम कुछ कनेक्शन ड्रॉ कर पा रहे हो? ओपेनहाइमर मूवी तुमने देखी है क्या? अगर देख के रखा है तो तुम लोगों को पता है ओडा सेंसेन यहाँ पर क्या किया। लाइक आइंस्टाइन एंड ओपेनहाइमर, वेगापंक इज अ साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हम लोगों को पता है इन रियल लाइफ जो एटॉमिक बॉम्ब है उसको 2 बार यूज किया गया, एंड इट वाज ऑन जापान ड्यूरिंग एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। यहाँ पर आइंस्टाइन इनडायरेक्टली इस क्रिएशन के पीछे थे थ्रू हिज लेटर टू द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। इवन दो आइंस्टाइन ने बाद में जाकर अपने रिग्रेट्स को एक्सप्रेस किया और बाद में पीस को प्रमोट करने में बहुत कुछ स्पेंड किया अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सो दिस क्लियरली शोज हाउ वेगापंक वाज इन्वॉल्व्ड बिहाइंड द लुलुशिया डिस्ट्रक्शन। ये पता चलने के बाद वेगापंक ने कैसे रिग्रेट किया लोगों के सामने। अब आगे वेगापंक बोलता है इससे मेरा थ्योरी सच हो जाता है कि जो फ्लड वाला डिजास्टर है ये मैन मेड डिजास्टर है। इसके बाद आगे हम लोगों ने मोमोनोसुके एंड क्रोकोडाइल का भी रिएक्शन देख के रखा है। फिर आगे वेगापंक रिवील करता है 3 एंशिएंट वेपन्स थे
हमारे दुनिया में। और वेगापंक ने आगे रिवील किया, ये बोला जाता है जॉय बॉय ने एंश्योर किया है जो ये 3 वेपन्स है ये फ्यूचर की जनरेशन के पास जाएगा। फिर वेगापंक बोलता है ऐसा जॉय बॉय ने किया क्यों, अगर इसने पूरी दुनिया को डुबा के रखा है तो फ्यूचर जनरेशन के पास उसने भेजा क्यों। फिर आगे हम लोगों को पता चला टॉपिक है जॉय बॉय ने इस वेपन्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए एंश्योर करके रखा है। इसकी वजह से वेगापंक कंफ्यूज है, यहाँ पर एविल जॉय बॉय है या फिर वो लोग, बिकॉज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेगापंक इस वेपन्स ने दुनिया को ऑलरेडी डुबा के रखा है। अब ये वेपन फ्यूचर में क्यों भेजा जा रहा है, अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर मेरे को लगता है द रीजन कुड बी डिफरेंट, जिसकी वजह से जॉय बॉय ने इस वेपन को फ्यूचर जनरेशन के लिए पास डाउन किया। अकॉर्डिंग टू वेगापंक्स मैसेज ये वेपन को यूज करके दुनिया को डुबाया गया। ये वर्ड सच होने के बाद भी वेगापंक यहाँ पर जॉय बॉय को लेके गलत है, बिकॉज आई थिंक दिस आर द वेपन्स जो दुनिया को बचा सकता है भाई। दिस 3 वेपन्स हैव द कैपेबिलिटी टू सेव द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम द पावर ऑफ लव। इट इज पॉसिबल टू यूज द पावर ऑफ एन एंशिएंट वेपन। और ये बात मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ओतोमी ने बता के रखा है एनिमे के अंदर। ओतोमी ने यहाँ पर मेंशन किया था आगे एक बंदा आएगा पावर के साथ जो हम लोगों को गाइड करेगा, शिराहोशी को गाइड करेगा, टू शो हर द राइट पाथ एंड द करेक्ट वे टू यूज हर एबिलिटी। एंड आगे भी मेंशन है, इट इज सेड दैट व्हेन द टाइम कम्स a great change will come up in the world। हम लोगों को यहाँ पर पता है शिराहोशी होल्ड्स द पावर ऑफ पोसेइडन जो एक एंशिएंट वेपन, और हम लोगों को पता चला एंशिएंट वेपन को यूज करके पुराने टाइम में दुनिया को डुबाया गया। बट यहाँ पर हमारे सामने मेंशन करके रखा है कोई तो आएगा जो शिराहोशी को सही रास्ता दिखाएगा एंड विल डेफिनेटली शो द करेक्ट वे टू यूज हर एबिलिटी। अब नीचे यहाँ पर ओतोहिमे ने ये भी मेंशन करके रखा है शिराहोशी यहाँ पर जो पावर होल्ड करती है उसको अगर गलत वे में यूज करे तो ये इनफ है पूरी दुनिया को पानी में डुबाने के लिए। नो वंडर वेगापंक ने बोला एंशिएंट वेपन को यूज करके वॉइड सेंचुरी को डुबाया गया। तो यहाँ पर वेपन इज अ वेपन, अब डिपेंड करता है तुम इसको सही से इस्तेमाल करो या फिर गलत वे में। यहाँ पर ये रिजल्ट देखने के बाद हमारे सामने कंक्लूजन क्या आता है ब्रो, जॉय बॉय को शायद पता है ये वेपन्स फ्यूचर में काम आएगा। हम लोगों को पता है वन पीस वर्ल्ड पानी के नीचे डूबने वाली है। मेरे को लगता है हमारे वर्ल्ड को रीबिल्ड करने में ये वेपन्स हमारी मदद करने वाला है भाई। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट एंशिएंट वेपन्स डेंजरस है अगर ये गलत हाथ में जाए तो, बट ये अगर सही हाथ में आए तो इट कैन बी यूजफुल। ये हमारी मदद कर सकता है दुनिया को रीबिल्ड करने के लिए, पानी के नीचे जो सब कुछ डूबा है उसको फिक्स करने के लिए, बिकॉज वेगापंक क्लियरली मेंशन्ड एंशिएंट वेपन इज नीडेड फॉर द अपकमिंग वॉर। यहाँ पर जो जॉय बॉय ने एंशिएंट वेपन्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए भेजा है ये सोच समझ के भेजा है, तो यहाँ पर वेगापंक गलत है, जॉय बॉय सही है। आगे वेगापंक बोलता है जॉय बॉय ने इस काम को किस लिए किया ये सवाल है, इसके जवाब देने का दिन बहुत ही जल्दी आ रहा है हमारे सामने। जब ये दिन हमारे सामने आएगा सब लोग एकदम डरते रहेंगे। किस बात से डरेंगे, ऑफ कोर्स तब डिजास्टर स्टार्ट हो जाएगा, दुनिया पानी में डूबती हुई जाएगी, लोगों के अंदर वो मरने का डर रहेगा भाई। और ये सुन के अगेन लोग शॉकिंग रिएक्शन देते रहते हैं और हम लोग देखते हैं सेंगोकू ये सब सुन रहा और खाते हुए जा रहा है। और हाँ, इस चैप्टर से हम लोगों को पता चलता है सेंगोकू शुरू के शिप में और वो जा रहा है शायद गार्ब के लिए या फिर क्रॉस गिल्ड के पास। ये सारे मोमेंट के बाद हम लोग को अकाइनो का मोमेंट दिखाया जाता है। अकाइनो बोलता है एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू से एवरीथिंग, और अकाइनो गुस्से से लाल था एकदम से। और मेरे भाई अकाइनो का ये लाइन ना बहुत कंफ्यूज है प्लस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकाइनो ने यहाँ पर बोला यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अकाइनो ऐसा नहीं कि सवाल करे कि तू क्या सब कुछ रिवील करने वाला है। अकाइनो इसलिए तेरे को सब कुछ एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा क्या हुआ था वॉइड सेंचुरी में। यहाँ से पता चलता है इवन अकाइनो डजंट इवन नो अबाउट द वॉइड सेंचुरी। तो अकाइनो को अभी फाइनली सच पता चल रहा है, जो जस्टिस को अकाइनो रिप्रेजेंट करता है, हमेशा जस्टिस के लिए खड़ा होता है, वही सेम अकाइनो को पता चलता है अबाउट द ट्रूथ अबाउट वॉइड सेंचुरी। तो इस सवाल हमारे सामने ये आता है कि अकाइनो ये सब सुनने के बाद क्या फैसला लेगा, क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्टिल सर्व करेगा या फिर कुछ अलग प्लान करने वाला है लाइक आओकीजी। ये सारी चीजों के बाद वेगापंक बोलता है कुछ लोग हैं जिनको पूरे वॉइड सेंचुरी के बारे में सब कुछ पता है। और वेगापंक वाज रिफरिंग टू द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पायरेट किंग्स क्रू, और सारे के सारे मरीन्स ये सुन के एकदम से शॉक हो जाता है। लाइक पायरेट्स को ये कैसे पता चला वॉइड सेंचुरी के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है ना। आगे वेगापंक बोलता है आई एम श्योर उन लोगों को लॉस्ट हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, बट ये सारी चीजें पता होने के बाद भी वो लोग एकदम से गायब सा हो गए, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। तो हियर वेगापंक इज कंफ्यूज कि उन लोगों को सब कुछ पता है वॉइड सेंचुरी के बारे में, इस वार के बारे में कि वार ऑनगोइंग है, तो रॉजर और उसके क्रूमेट्स ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अब ये तो वेगापंक को पता नहीं, बट हम लोगों को पता है कि रॉजर वाज एक्चुअली टू अर्ली एंड रॉजर इज नॉट दैट मैन जो इस वार को रोक पाएगा, बिकॉज रॉजर वाज एक्चुअली टू अर्ली। 20 साल पहले लवटेल में चला गया था, बोल रहा था विश जॉय बॉय मैं तुम्हारे एरा से बिलोंग करता। और इस अनाउंसमेंट के बाद सवारी में हम लोग देखते हैं रेलिक का रिएक्शन, वो बोलता है अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, और वेगापंक भी एक बुड्ढा और उसने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल के रखा, उसको इतना नहीं बोलना चाहिए। जो यंग लोग हैं उनके मजे खराब मत करो यार। रेलिक वाज लाइक जो पायरेट्स है अभी फिलहाल जो वन पीस के लिए घूम रहा है, हिस्ट्री को जानना चाहता है, उनके लिए फन को स्पॉइल मत करो। आगे रेलिक बोलते हैं जो थ्रिल है अब ये उनका है, उनको ढूंढना पड़ेगा, राइट रॉजर। ये जो पैनल है ना रेलिक का, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, बिकॉज रेलिक को देख के लग रहा था उसने सब कुछ अचीव करके रखा, ही सेटिस्फाइड, उसने
उसने सब कुछ देख के रखा है। नॉट ओनली रेली, पूरा जो रॉजर के पायरेट का क्रू है सब लोग एकदम से रिलैक्स कर रहा है भाई। एक बंदा लबून के अंदर बैठ के रिलैक्स कर रहा है, रेली के यहाँ पर कोटिंग कर रहा है। अब करना भी क्या, उनको पूरी हिस्ट्री के बारे में पता है। बट द प्रॉब्लम वाज जॉय बॉय तब नहीं था भाई, और वहाँ पर रॉजर को पता था 20 साल बाद जॉय बॉय आएगा, और उसको पुश करने के लिए रॉजर और बाकी लोगों ने इस चीज को शायद स्पॉइल नहीं किया, और जो ग्रेट पायरेट एरा है इसको स्टार्ट किया अपने अनाउंसमेंट के थ्रू। बिकॉज रॉजर को पता था उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पूरे दुनिया के लोग इस ब्रॉडकास्टिंग को देखेंगे, बिकॉज ही इज नोन एज अ पायरेट किंग। तो उसका जो लास्ट वर्ड्स है वो पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट छोड़ने वाला है। नाउ दैट मे एक्सप्लेन व्हाई रॉजर स्टार्टेड द ग्रेट एज ऑफ पायरेसी। दैट वाज प्रोबब्ली द ओनली वे टू ब्रिंग जॉय बॉय टू द वर्ल्ड। この世のすべてをそこに置いてきた。 और ये सारी चीजों के बाद हम लोग आगे देखता है योर्क बता देता है एल्डर्स को जो रियल डेनिन मुशी है उसको आयरन जायंट गार्ड कर रहा है। तो आगे तो चैप्टर वगैरह खत्म होता है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं सारे के सारे एल्डर्स जा रहे हैं आयरन जायंट के पास, और वेगापंक अगेन अपना स्पीच कंटिन्यू करता हुआ जाएगा। और लगातार 3 चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ईमू को देखा है, तो इट कुड बी पॉसिबल वेगापंक कुछ ईमू के बारे में बोल दे और उसी टाइम इस ब्रॉडकास्टिंग को खत्म कर दे। और मेरे को लगता नहीं कि इट्स हैपनिंग एनी सूनर, बिकॉज यार ये एंशिएंट जायंट को बस अभी दिखाएगा, इसका एक्शन दिखाएगा, इसके पीछे जो स्टोरी है वो हम लोग को दिखाएगा फॉर श्योर। बिकॉज बहुत टाइम से यार इसका हाइप बना के रखा है, थोड़ा करके दिखाता है फिर एकदम से बंद कर देता है। तो इट्स गोना टेक सम टाइम, एंड आई थिंक वेगापंक का स्पीच हम लोग और सुनने वाला है इन फ्यूचर के चैप्टर्स। अब ये स्पीच इमू के बारे में हो सकता है, वेपन के बारे में हो सकता है, मदर फ्लेम के बारे में हो सकता है, या फिर जो दुनिया डूबने वाली है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वेगापंक कुछ बता सकता है। अब इस पॉइंट को छोड़ के ना एक पॉइंट आता है रॉजर के टॉपिक से कि रॉजर का जो क्रूमेट्स है सब लोग को पता है अबाउट द वॉइड सेंचुरी। डज दैट रियली मीन शैंक्स एंड बगी को भी पता है, बिकॉज वो लोग भी उनका पार्ट था। ये अलग बात है कि लव टेल में वो दोनों नहीं गए थे बट बहुत टाइम से एक साथ थे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है शैंक्स एंड बगी नो सो मेनी थिंग्स, एंड मे बी दैट्स द रीजन कि शैंक्स ने एल्बफ को अपना टेरिटरी बना के रखा है जहां पर निका को वर्शिप करता है लोग। अब जब जॉय बॉय वापस आ चुका है, शैंक्स ने डायरेक्टली क्या बोला, चलो वन पीस को क्लेम करता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, मे बी शैंक्स नोस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वॉइड सेंचुरी। तो शैंक्स सब लोगों से एक स्टेप आ गया भाई। अब ये सारी चीजें दुनिया के लोगों के सामने बोल दिया। अब जो पायरेट किंग के क्रूमेट्स है उनके लिए थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट द वॉइड सेंचुरी। उनके पीछे लोग पड़ जाएंगे। बग्गी का क्या होगा मैं सोच रहा भाई। अब इसी के साथ साथ ना एक चीज सोच के मेरे को बहुत हैरानी हो रही है कि रॉजर एक्चुअली न्यू अबाउट इमू समा, वो है, वो एग्जिस्ट करता है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, बट अगेन रॉजर ने कोई स्टेप लिया ही नहीं। इट्स आयरॉनिक भाई, ये सोच के अजीब लगता है मेरे को। यार रॉजर न्यू आई एम नॉट दैट मैन जो इमू के अगेंस्ट जा पाएगा, बट जो सच्ची में इमू के अगेंस्ट जाएगा मैं उसको वापस ला सकता हूँ। एंड आगे रॉजर स्टार्टेड द पायरेट एरा। तो ये सेटअप मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। ये जो वोटा सेंसी की राइटिंग स्टाइल है मेरे को काफी बढ़िया लगता है। चलो ये चैप्टर बहुत छोटी मोटी थी, 13 पेजेस की थी, बट वीडियो लंबी हो गई बिकॉज मुझे रिलैक्स एकदम खोल के बातचीत करने में अच्छा लगता है। चैप्टर के बारे में बात करता हूँ, प्लस जो पॉसिबल आउटकम अपना पीओवी प्लस कुछ थ्योरी भी शेयर कर लेता हूँ जो होने का चांसेस है फ्यूचर में। फॉर दैट रीजन मेरा चैप्टर रिव्यू आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट या आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं टाइम लेकर डिटेल्स के साथ वीडियो बनाऊं। बाकी चलो आज के वीडियो में यहाँ तक, एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है, अगेन ब्रेक ट्विस्ट चल रहा है, बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होल्ड करता है। एंड वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, 10,000 लाइक्स एज ऑलवेज, और 8 लाख सब्सक्राइबर्स अगर पॉसिबल है तो कंप्लीट करा देना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।